बुरहान भाई, जिस तरीके से आप यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, बाकी आपके साथ बाकी मेंबर्स हैं, तो क्या कुछ कहेंगे, किन वजहों की बिना पे आप यहाँ पे आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं? देखिए, जितने भी यहाँ आज आपके सामने यहाँ मौजूद है जो हंगर स्ट्राइक की जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और हंगर स्ट्राइक में जो है उन्होंने हिस्सा लिया है, ये किसी फ़र्द का या किसी पर्सनल कोई इशू नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम का मसला है। क्योंकि औकाफ यानी वक़फ़ जिसे आज हम वक़फ़ कहते हैं, ये एक कौमी असासा है जिसके तहत यहाँ पे 2 बड़ी ज़ियारत, इस्लामिया स्कूल, मरकज़ी जामिया मस्जिद किश्तवाड़ और इसके अलावा जितना भी एसेट है, ये किसी फ़र्द का नहीं, किसी पर्सन का नहीं, बल्कि ये पूरी कौम का असासा है। क्योंकि वक्त शुरू से जब से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आए तो उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ रही वो कौम के मुखालिफ और जो कौम की डेवलपमेंट या कौम की बका के लिए काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। शुरू से ही जो है वो इस तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई गई जिससे कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक डिवाइड करने की बहुत बड़ी कोशिश की गई। तो आज वो वक्त आ गया कि पूरी कम्युनिटी जो है इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे है, चाहे वो सियासी लोग हों, चाहे वो गैर सियासी लोग हों, चाहे वो यहाँ के सीनियर सिटीजन्स हों, वो उन ताकतों के ख़िलाफ़ है जो यहाँ पे एक फाल्स प्रोपेगेंडा चलाते हैं। कभी यूँ कहते हैं कि इन्हें कोई ज़ाती मफाद है, हमें कोई ज़ाती मफाद, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हमारा कोई मुलाजिम लगे या हमें कोई ठेकेदारी मिले, बल्कि हमारा ये मकसद है कि जितना भी असासा और जितना भी अमाउंट औकाफ के अंडर, वक़फ़ के अंडर मौजूद था उसका मुकम्मल हिसाब दिया जाए कि जो हमारे पास पैसा बैंक्स में डिपॉजिट था उस पैसों की इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उन पैसों को अगर खर्चाया गया तो किसके तहत खर्चाया गया, उन पैसों का जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया गया। तो ये सब चीज़ें जो है आज इस प्लेटफॉर्म से डिमांड की जा रही है, दरख्शान अंद्रबी साहिबा से, LG इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, कि बिलफोर जो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक के तहत आप तक ये आवाज़ पहुँचाई जा रही है कि बिलफोर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिज़ाइन करे और रिज़ाइन करने के फ़ौरन बाद एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जो मुकम्मल इसका ऑडिट करे कि अगर इन्होंने जो है वो मुलाजमत के नाम पे यहाँ पे लोगों को मुलाजमत दी और वक्तन फ़वक्तन उनको जो है वो तनख्वाह देते रहे, लेकिन वक्त ऐसा आया कि उनकी तनख्वाहें जो है वो सब की 1200 की गई और 1200 करने के बाद उन लोगों को मजबूर किया गया कि वो जो है वो नौकरी छोड़ दे। और जब उनको नौकरियों से निकाला गया, यहाँ से हक की आवाज़ उठी तो उन्होंने जो है ये प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि जो ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ से हिसाब मांग रहे हैं तो डाइवर्ट करने की कोशिश की। इसके अलावा पर्सनल अटैक जो है वो बार बार मार्केट में किए जा रहे हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि ये इस्लामिक स्कूल के ख़िलाफ़ हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक स्कूल कौमी अदारा है। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमें कौमी अदारे के साथ कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि कौमी अदारे के सामने जो है वो कौमियत की बात आती है, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट या प्रॉफिट की बात आती। हम अपनी जान, अपना खून, अपना वक्त इस्लामिक स्कूल को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग वहाँ की कुर्सियों का इस्तेमाल करके अपनी ज़ाती मफादात, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो सामने रख के जो है वो लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, कम्युनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने जो है बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए, फाल्स प्रोपेगेंडा किया, बहुत सारा प्रेशर भी चारों तरफ से जो है वो डाला गया, मरकज़ी इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ पे भी डाला गया। लेकिन बात यूँ है कि हम जो है वो निकले हैं हक़ की राह के लिए, हमारा कोई पर्सनल मकसद नहीं। अगर हमारा पर्सनल मकसद होता तो हम कब के बिक चुके होते, लेकिन हमारा कोई पर्सनल मकसद नहीं है। हमारा मकसद इस हंगर स्ट्राइक का यही है कि आप कौम के सामने मुकम्मल साफ़ और शफाफ करके हिसाब दें कि अकाउंट्स में कितना पैसा था, उन पैसों का हिसाब क्या है, वो पैसा गया कहाँ, आपने लोगों को जो है वो नौकरियां दी, किस बुनियाद पे नौकरियां दी और किस बुनियाद पे आपने लोगों को निकाला, किस बुनियाद पे आपने लोगों की तनख्वाहें कम की। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी का मकसद
सिर्फ यही था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी कौम कह रही है, पूरी कम्युनिटी कह रही है कि आपने उस कमेटी के तहत जो है कम्युनिटी को डिवाइड करना था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि उस कमेटी की वैल्यू जो है कम्युनिटी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे ऐसे लोगों को जमा किया था जिन लोगों की जो करतूत है वो कौम के सामने आ चुकी है। और आने वाले वक्त में उन लोगों ने जहाँ भी जिस भी तरीके से, चाहे वो मकतब का इस्तेमाल किया, चाहे वो दरसगाहों का इस्तेमाल किया, तो हम उनको छोड़ने वाले नहीं।